अच्छा, आपके घर का माहौल तो डॉक्टर का माहौल है। आपके हस्बैंड भी डॉक्टर उबैद अली साहब अच्छे फिजिशियन माने जाते हैं। आप खुद बहुत बड़ी प्रसूति है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। कभी ऐसा लगता है कि दोनों का ईगो हर्ट करे, क्लैश हो जाए, किसी तरह का वातावरण खराब हो जाए घर में? कभी ऐसी बात इज घर में? वेरी पोलाइट। नहीं, घर में तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चलती औरत की है, तो वही आप चला रही हैं। कभी आपके कपल लाइफ में जो अब तक की जो जर्नी है, कभी ऐसा लगता है कि मेल होने का मेरे ऊपर एक दबाव? आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव अ हस्बैंड लाइक डॉक्टर उबैद अली। चिकित्सा से जुड़े हुए एक सवाल करेंगे। ज़्यादातर महिलाएं जो प्रेगनेंसी होती है उसके विषय में कहा जाता है कि जब भी डॉक्टरों के हवाले जाती है तो वो सिजेरियन कर ही देते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मेथड बस वही है कि किस तरह से इकोनॉमी को जनरेट किया जाए डॉक्टर्स की तरफ से। ये बात सही है या अफवाह? अच्छा, आप सोशल वर्कर हैं, आपके पास कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है? नमस्ते, आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल सिटी टाइम्स देख रहे हैं। आज महिला दिवस है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। जाहिर सी बात है कि महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उन क्षेत्रों में जो तरक्की करती है उसके लिए ही आज का दिन मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज इस फ्रेम में भागलपुर चिकित्सा जगत की मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्षा सिन्हा जी हैं। आज हम बात करेंगे, और महिला दिवस क्यों बेहद महत्वपूर्ण है भारत जैसे राष्ट्रों के लिए भी, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद आपको। आज चूँकि वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है, हम लोग 113वां वुमेंस डे बना रही है। थैंक यू सो मच। कैसा है आपका चिकित्सा का कार्य, और आप तो लगातार सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं, तो दोनों कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं अब तक? मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने काम में। काम से मुझे जो एनर्जी मिलती है, मुझे लगता है वो सारा मैं अपने पेशेंट्स में, समाज में, सबको देती रहूँ। और हम इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ की हूँ, मैं घर है क्या है नहीं है, जहाँ जिस वर्क में रहते हैं ना, आई जस्ट फॉरगेट। एंड मुझे लोगों से बात करना, स्पेशली फीमेल से, क्योंकि वो मेरे पास आती हैं एज ए पेशेंट बन के आती हैं, तो वो चाहती हैं कि हमारे से पूरा खुले, और मैं ऐसा एटमॉस्फेयर देती हूँ कि वो पूरा खुलती है। तो मुझे भी पता चलता है कि इनको कहाँ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को वो ओपन करना चाहती हैं। तो ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म और एडवांटेज हो जाता है, इनफैक्ट बीइंग अ डॉक्टर। तो उससे मुझे समाज में घुसने का मौका मिलता है कि जब मैं सोशल वर्क करती हूँ, जब उनके पास कैंपिंग करती हूँ, तो वो लोग आना चाहती हैं, मेरे से जुड़ना चाहती हैं, सटना चाहती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर थोड़े से प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर देती हूँ, चाहे जैसे भी करें, बोलकर करें, काम करके करें, तो वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो उन्हीं के पास मिलता है। बतौर महिला होने के नाते, भारत जैसे राष्ट्र में रहते हैं जिसकी आबादी भी बहुत बड़ी है, लेकिन भारत की समाज को हमेशा पैतृक समाज कहा जाता है, कि पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है। चिकित्सा के जगत में इतने सालों की जो यात्रा है, भागलपुर शहर में काफ़ी सम्मान है आपके नाम को लेकर के। आप सेटिस्फाइड हैं इस पूरी यात्रा और महिला के सम्मान को लेकर के? देखिए, हमारा बचपन भी वैसा गुजरा ना, जहाँ पे फीमेल्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर, सब ने फीमेल्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। तो मैं चाहती हूँ कि इसी इम्पोर्टेंस को दूसरे की भी फैमिली में लेकर जाएं। ऑल्दो सबको वैसा माहौल तो नहीं मिलता है, बट आई एम फॉर्चुनेट दैट आई गॉट दैट एटमॉस्फेयर। तो ये है कि कल्टिवेट करने का, और ये कल्टीवेट करने का अगर मुझे मौका मिला है, और मैं चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ, मैं तो सबको बोलती हूँ, हमारे यहाँ जो भी बच्चा, आज आई एम फॉर्चुनेटली कि आज मैंने जो सिजेरियन किया, अ फीमेल गर्ल वाज बॉर्न। आई वाज वेरी हैप्पी कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य में एक लड़की का जन्म हुआ, एंड द मदर वाज आल्सो वेरी हैप्पी। तो ये मेरे लिए एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है। और जब भी ऐसा होता है तो मैं हमेशा एनकरेज करती हूँ। जब भी कोई पेशेंट भी आती है, बोलती है कि अगर मेरा तीसरा बेटी भी लड़की हो गई है या फोर्थ भी हो गई है, तो बोले क्या है, गंगा जमुना सरस्वती सब है तुम्हारे पास में, लक्ष्मी भी है। सो यू शुड एंजॉय एंड थिंक ऑफ दैट वे। तो ये सारी जो सोच है आज भी पुरुषों की खासतौर से, ये कैसे बदलेगा? कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति एक सोच तो है नकारात्मक। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब बदलना भी हमारे ही हाथ में है। हम ही इस चीज को बदल सकते हैं, क्योंकि ये जो एनफोर्स किया गया, बिल्कुल किया गया, क्योंकि जो फीमेल होती है, शी इज द पिलर ऑफ द हाउस। और हमें क्या करना है, हम ये नहीं सोचे कि हम ऊपर हैं। जेंडर बायस है, जेंडर बायस है बोलते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण बोलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें पुरुषों से ऊपर जाना है, बिल्कुल नहीं। हमें बराबर से चलना है, दोनों का सामंजस्य बना के चलना है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, द वर्ड इज़ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट योर हस्बैंड, रिस्पेक्ट योर फैमिली, रिस्पेक्ट अदर मेंबर्स, एंड उनको ये कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा अपने बर्ताव से हर चीज़ के लिए कि आप भी रिस्पेक्ट करो उतना ही। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी हम बात करें या भारत के भी स्तर पर हम बात करें, महिलाएं जब भी किसी क्रांति को आगे बढ़ाती है तो कई चुनौतियों से वो जूझती है। ईरान का चाहे मसला हो, पाकिस्तान में यूसुफ मलाला जई का मसला हो, क्लारा जेटकिलिन का मसला हो, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर को जब हम देखते हैं तो महिलाएं हमेशा से कई चुनौतियों से लड़ती है और इसलिए उसके रेवोल्यूशंस को पुरुष की तुलना में कमज़ोर भी कहा जाता है। दोनों के शारीरिक और मानसिक बनावट में डेफिनेटली अंतर है। ये तो ऊपर वाली की देन है कि महिलाएं और पुरुषों में ये दूरियां कैसे खत्म हो। हाँ, ये दूरियां खत्म हो गई, हमारी सोच को बदलने। मैंने कहा ना, अगर हर घर से अगर एक एक औरत भी सामने आती है और चेंजेस लाती है, और ये औरतों को ही करना है, क्योंकि ये चेंज जो आया था, जो इस तरह से डिफरेंसेस आए हैं, बिकॉज ऑफ फीमेल्स ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने बढ़ावा दिया। अगर मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा लेती हूँ कि हमारे पास जो मरीजें आती हैं उसी से हम लोग सीखते हैं। हर के पास कुछ ना कुछ सीखने के लिए रहता है। वहाँ पे अगर सास आएगी तो बोलेगी कि नहीं बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। क्यों? माँ रहती है तो बेटी का ज़्यादा ध्यान रहता है कि हाँ कोई भी हो जाए ठीक से हो, और माँ रहेगी तो वो बोलेगी कि नहीं मुझे तो बेटा बेटी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क तो हमें लोग मुझे लगता है कि पैदा करते हैं। अगर ये दायित्व अगर हमारे एल्डर्स ने ले लिया कि नहीं जो भी है वो सही है, अगर जो हमारी मदर इन लॉज है अगर इस चीज़ को, इस बात को समझें, तो डिफरेंस तो धीरे धीरे हमें पैचअप कर ही लेंगे। और जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों को हम लोग बराबर से दे। ये काफ़ी वक्त लगेगा, ये तुरंत 1-2 दिनों में या 10 दिनों में ये समस्याएं नहीं जाने वाली हैं, लेकिन शुरुआत तो हम लोग कर सकते हैं, लेन देन तो कर सकते हैं कि हाँ इस तरह से जो माहौल क्रिएट करते हैं हम लोग, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेट अस गेट इनटू द डीपर रूट्स ऑफ इट। इसकी गहराई में जाएंगे कि हमें अब सिंपल सी बात है, बेटी स्कूल से आती है, बेटा स्कूल से आता है, दोनों एक साथ आते हैं। बेटा को तुम यहाँ पे बैठो, बेटी को बोलेंगे जाओ तुम इस भैया को पानी ला के दो। क्यों? बोथ ऑफ यू आर इक्वल, डू इट बाय योरसेल्फ, एंड योर सिस्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हम उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे, उसको भी जाओ और तुम उसको हेल्प करो, हेल्प हर इन द वर्क। इसकी पूरी झलक तो दिखती है, चूंकि भारत में अगर कोई शादी विवाह होता है तो एक मोटा दहेज उपहार के रूप में लिया जाता है। बाद में महिलाओं को प्रताड़ित भी किया जाता है। अगर कामकाजी महिलाएं नहीं है तो उसके घरों में उसके साथ भेदभाव होता है। ये सारी कुरीतियां तो है ना। कुरीतियां तो डेफिनेटली है, लेकिन आप अगर इस चीज़ को एनालाइज करें तो पिछले 100 सालों में या कहिए पिछले 50 सालों में बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। दहेज वाली शादियां हो रही हैं तो बिना दहेज की भी तो शादियां हो रही हैं, और लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे हैं या हम लोग थे, सबने रिवोल्ट किया कि नो नथिंग, ये तो शब्द सुना ही नहीं, हमारे बच्चों ने तो सुना ही नहीं है कि शब्द ये होता क्या है एक्चुअली। तो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी चेंजेस की ही अपेक्षा करें। हम बोले ना 10 साल में 20 साल में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप अहेड इज दैट इज गोइंग टू बी अ जायंट लीप। आप तक जो अभी तक यात्रा आपने पूरी की है चिकित्सा जगत में और जो सामाजिक कार्यों में किए हैं, डॉक्टर वर्षा सिन्हा कैसी दुनिया को देखना चाहते हैं? ये समाज को किस तरह से वो देखना चाहते हैं? ये समाज में अगर कहा जाए तो औरतों को ज़रूर प्रधानता दीजिए, क्योंकि शी इज़ द होम मेकर, एंड डिसीजन की जो ये जो कैपेसिटी है उसमें भी उतनी सक्षमता है, मेल्स में भी है। आप डेफिनेटली हर डिसीजन में अपनी फीमेल्स को, घर के औरतों को ज़रूर शामिल कीजिए। अब देखिएगा कैसा चेंज आएगा, क्योंकि एक फीमेल कभी नहीं चाहती है कि हमारा घर खराब हो या किसी और का हो, सबको लेकर चलती है। तो डेफिनेटली कोई भी आप घर के डिसीजंस लेते हो तो इससे क्या होती है, एक शुरुआत होती है, एक अच्छी शुरुआत होती है, तो उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिलता है और हर को बोलने का अधिकार होता है। गलत तो नहीं बोलेगी या गलत होने भी नहीं देगी कभी भी, तो क्यों नहीं उसकी बातों को भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। और इससे क्या होता है ना कि बाहर वाले जो समाज है वो भी धीरे धीरे उस चीज़ को अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपके घर का माहौल तो डॉक्टर का माहौल है, आपके हस्बैंड भी डॉक्टर उबैद अली साहब अच्छे फिजिशियन माने जाते हैं, आप खुद बहुत बड़ी प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। कभी ऐसा लगता है कि दोनों का ईगो हर्ट करे, क्लैश हो जाए, किसी तरह का वातावरण खराब हो जाए घर में? कभी ऐसी बातें आती? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है हमारे साथ तो कभी ऐसा होता ही नहीं। पोलाइट आप हैं या पोलाइट वो है? नहीं, मेरे हस्बैंड डेफिनेटली बहुत पोलाइट है, ही इज वेरी पोलाइट। नहीं, घर में तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चलती औरत की है, तो वही आप चला रही हैं शायद। मैं बोलती हूँ कुछ ज़्यादा। अच्छा, डिसीजन लेने में क्या आप उनकी हेल्प लेते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ करना हो तो डेफिनेटली हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ में बात करके कि ये करना ठीक होगा नहीं होगा। अगर मेरे कुछ प्लान्स हैं, आई डेफिनेटली शेयर विद हिम
या उनके कुछ ऐसे रहते हैं तो वो ज़रूर पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। कभी आपकी कपल लाइफ में जो अब तक की जो जर्नी है, कभी ऐसा लगता है कि मेल होने का मेरे ऊपर एक दबाव है? नहीं, मुझे ऐसा आज तक कभी नहीं लगा। कभी नहीं लगा? कभी नहीं लगा। मैंने बोला ना, हमारी फैमिली में भी हम लोग शुरू से इस तरह की सोच से चलते रहे हैं, तो ऐसा हमारे यहाँ कभी भी ऐसी फीलिंग किसी को नहीं आई है, ना उनको आई है। मतलब बल्कि आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव अ हस्बैंड लाइक डॉक्टर उबैद अली। एक दिन में कितने सर्जरी करते हैं आप? देखिए, कैपेसिटी तो बहुत है, बट डेफिनेटली वॉट एवर आई गेट केसेस, डेली का मेरा 5-6 सर्जरीज का रहता है। इवन आई कैन डू 10-12 सर्जरी बिकॉज आई डू इट। एक चिकित्सा से जुड़े हुए एक सवाल करेंगे। ज़्यादातर महिलाएं जो प्रेगनेंसी होती है उसके विषय में कहा जाता है कि जब भी डॉक्टरों के हवाले जाती है तो वो सिजेरियन कर ही देते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मेथड बस वही है कि किस तरह से इकोनॉमी को जनरेट किया जाए डॉक्टर्स की तरफ से। ये बात सही है या अफवाह है? देखिए, ये बहुत कम परसेंटेज में है, बिकॉज अभी का देखिएगा सर्कमस्टांसेस को अगर आप कंसिडर कीजिएगा, स्मॉल फैमिली नॉर्म चलता है। स्मॉल फैमिली, 1 बच्चे या 2 बच्चे। यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है हमारी, ये इतनी ख़राब हो गई है। हर समाज में जाइए, चाहे छोटे समाज में जाइए, बड़े समाज में जाइए, कहीं भी जाइए, हायर क्लास, लोअर क्लास, एवरीवेयर, ये लाइफस्टाइल जो इतनी ख़राब हो गई है ना, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। इसलिए डॉक्टर्स को ही सिर्फ नहीं ब्लेम किया सकता है, वैसे में हु इज़ गोइंग टू टेक द रिस्क? अच्छा, इवन दो आप सोशल वर्कर हैं, आपके पास कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है? मेरा ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन एज सच तो नहीं है, बट मेरा एक साइकिलिंग ग्रुप एग्जिस्ट करता है। दैट इज, क्या करते हैं उसमें? वो आस्था राइडर्स है। ये हमारा एक मोटिवेशनल ग्रुप है, जिसमें हम हेल्थ पर ज़्यादा मोटिवेट करते हैं बाकी लोगों को साइकिलिंग चलाने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए। साइकिलिंग इज जस्ट अ मोड ऑफ एक्सरसाइज। तो साइकिलिंग इज द इजीएस्ट, चीपेस्ट, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसी बहाने आप अपने को दुरुस्त तो रख सकते हैं। ऑल्दो इसके अलावा मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ। आखिर में एक प्रश्न करेंगे। आज वुमेंस डे है, जाहिर सी बात है बहुत सारे गरीब गुरबे आपके पास आते हैं। जो लोगों के पास पैसा ना हो, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था आपके क्लिनिक में है? बिल्कुल है। अगर पेशेंट कोई ऐसा आके बोल देता है नॉर्मल डेज में, डेफिनेटली मैं उसका फ्री कर देती हूँ, और जहाँ तक होता है अपनी तरफ से हेल्प कर देती हूँ। और टाइम टू टाइम मैं अपने यहाँ कैंप्स भी लगाती हूँ, जिसमें अभी लास्ट वीक कैंप लगा था। तो इस तरह के कैंप्स में पहले भी ऑर्गेनाइज, ये तो हमारा भागलपुर ऑब्सगाइनी सोसाइटी की तरफ से था। मेरा अपना पर्सनल कैंप होता है, जिसमें मैं अपनी माँ के नाम पे कैंप लगाती थी। अभी कोविड के चलते मुझे बंद करना पड़ा। मंथ के एवरी संडे, फर्स्ट संडे को ये कैंप आयोजित किया था, जिसमें मैं पूरा एडवर्टाइज करके आई जस्ट गिव फ्री सर्विसेज, फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्टिंग। इवन चूँकि मेरे हस्बैंड ही इज़ अ फिजिशियन एंड अ कार्डियोलॉजिस्ट, तो अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती थी पेशेंट को, तो उनका फ्री चेकअप यहाँ पे भी, प्लस ECG और इको भी हम फ्री करवाते हैं। बातचीत के लिए, सिटी टाइम्स को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो ये भागलपुर की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वर्षा सिन्हा थी, जो कह रही थी वुमेंस डे पर कि महिलाएं आज की तारीख में काफ़ी आगे बढ़ी हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और भारत जैसे राष्ट्र में महिलाओं को सम्मान मिला है। जाहिर सी बात है कि इस समय महिलाएं राजनीति, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारे फेसबुक पर भी पेज हैं सिटी टाइम्स के, वहाँ आप मुझे सहयोग कर सकते हैं फॉलो और लाइक करके।